तो फाइनली मैंने अपना YouTube चैनल ओपन कर लिया है और मैं करने वाला हूँ डेली ब्लॉगिंग। और ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो। मेरा नाम अमन है, पर मैं चाहूँगा कि आप मुझे रांझा कह के पुकारें। पता नहीं क्यों भाई, पर इस पुराने से नाम ने मुझे इतना फैसिनेट कर रखा है ना। पता नहीं क्यों मुझे इस नाम के साथ इतना एनर्जी मिलता है, पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। यही वजह है कि मैंने अपने चैनल का नाम भी रांझा ब्लॉग्स रखा है। एंड हाँ, मैं रहने वाला यूपी गोरखपुर का हूँ, पर मैं रहता सऊदी अरबिया में हूँ। मैं यहाँ के डेली लाइफ रूटीन आप लोग को दिखाऊंगा कि पूरे दिन में मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। जो चीज़ पॉसिबल होगी वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे समीम भाई के ब्लॉग में ऑलरेडी देखा है, एक बुलप्लेंदर भाई के ब्लॉग में। हालांकि आए थे, वो मेरे साथ थे यहाँ पे, हम लोगों ने मिलके काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग करी, काफ़ी सारे वीडियोस बनाए। एंड मेरा ये डिसीजन लेने का वजह भी यही है कि समीम भाई ने मुझसे कहा कि तुम भी ब्लॉगिंग करो, सऊदी का ब्लॉगिंग भी लोग देखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जब अपना एक भाई कामयाब है तो दूसरा भी कामयाब हो ही सकता है। एंड थैंक यू सो मच समीम भाई, इतना मोटिवेट करने के लिए, इतनी सारी चीज़ों को करने के लिए, आपने जो हौसला दिया है उसके लिए। एंड ये सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में अभी आप देख रहे होंगे, आपने समीम भाई के ब्लॉग्स में इन सारी चीज़ों को देख रखा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम दोनों भाइयों ने इन सारे जगहों पे तमाम वीडियो शूट करे, कम से कम 24 वीडियो शूट करे हम लोगों ने। एंड इस आइकॉनिक मजलिस को आप कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे मैंने और समीम भाई ने ऑलमोस्ट मोर देन 24 वीडियो शूट करे हैं भाई। काफ़ी मज़ा आता था। इस साइड में समीम भाई सोया करते थे एंड इस वाले साइड में मैं सोया करता था। काफ़ी मज़ा आया। हाँ, हालांकि अभी बैकग्राउंड में बहुत सारे गंदगी हैं, बहुत सारे मेरे गंदे कपड़े उपड़े पड़े हैं, वैसे ही पड़े हैं। अभी मैंने कुछ हटाया ही नहीं। मैंने कहा अब मैं करूँगा ब्लॉगिंग, सारी चीज़ें दिखाऊँगा मैं डेली लाइफ रूटीन में क्या करता हूँ क्या नहीं। एंड मैं आपको बहुत सारे गाने भी सुनाया करता था यहीं पे बैठ के। सो मेरी लग गई है ड्यूटी, मुझे जाना है बकाले पे और जाना है सामान। और उसके लिए पहले करना पड़ता है गेट ओपन, जो कि मैं कर चुका हूँ। और अब आगे बढ़ते हुए, धूप बहुत ज़्यादा है और मुझे भाई साहब बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं अपनी आंखें खोल नहीं पाता। ऑलरेडी इतनी धंसी हुई हैं कि धूप में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। पर मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए आई गेस एक ही चीज़ लेना है, पर क्या लेना है वो बकाले पे ही दिखाऊंगा, वरना सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा ब्रो। तो क्योंकि ये सिनेमैटिक शॉट है तो मुझे अपने हाथ के एंगल को शायद थोड़ा नीचे रखना होगा, क्योंकि सिनेमैटिक एंगल की वजह से फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा जूम आ रहा है। क्योंकि जैसे फिल्म शूट होता है, मैं इस मोबाइल से उस स्टाइल में शूट कर रहा हूँ। लेट्स सी। तो बकाले पे मैं जिस चीज़ के लिए गया था वो है ये, एक कोला लेने गया था और कुछ खास नहीं, पर सोचा शूट कर लेता हूँ, काम आए। सो अभी मैं बकाले से आया हूँ। पर सऊदी का यही एक चीज़ है कि आपको बार बार किसी भी वक्त कभी भी ड्यूटी जाना पड़ सकता है। और फिर से कहीं खास नहीं जाना मुझे, वो जो सिंपल सा बकाले पे गया था फिर से मुझे उसी बकाले पे जाने हैं, पर इस बारी कोला की जगह मुझे कुछ और लेना है। एंड वो चीज़ है हलवा बनाने के लिए। नेस्ला कंपनी का जो आता है ना ककाओ बनाने के लिए, वो लेना है। सो वो लेने के लिए मैं फिर से निकल पड़ा हूँ उसी बकाले पे। एंड वो बकाला माशाल्लाह काफ़ी बढ़िया है, चाचू लोग रहते हैं वहाँ पे। हालांकि सब रेड टाइप के हैं, बट आई कॉल देम चाचू, कि मुझे मज़ा आता है। समझ रहा हूँ, तुम्हारा भाई एकदम ऑरा टाइट रखता है तो चाचू के नाम से उनको बुलाता हूँ। एंड मज़ा आता है, इससे मेरी एक अलग आइडेंटिटी बनती है। अगर 100 लोग के बीच में भी वो खड़े और मैं बोलूँ चाचू, तो वो ये पहचान जाएंगे कि उन्हें बुला कौन रहा है, मैं बुला रहा हूँ। तो ये मेरा ऑरा है। एंड अभी चलते हैं, लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो अभी अगर मैं इस फ़ोन से, अगर मैं किसी और के हाथ से कैसे बनाऊँ वीडियो ना, तो अच्छा आ रहा है। भाई तुम्हारा भाई इतना महान है ना कि मत ही पूछो। जो चीज़ मुझे लाना था वो मैं लाया ही नहीं। मुझे दोबारा आना पड़ा उस चीज़ को लेके बकाले पे, वापस जाना पड़ा, वापस करना पड़ा। एंड वेट करके मुझे फिर से कॉल करना पड़ा कि कौन सा चीज़ चाहिए तुम्हें, कौन सी कंपनी का है, सही से तो बताओ। तो फाइनली मैं वो चीज़ लाया हूँ और ला के मैंने दे दिया है घर में। एंड इस भसड़ की वजह से मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। हालांकि कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि अभी नया ब्लॉगर हूँ तो सारी चीज़ें भूल जाता हूँ कि हर चीज़ें शूट करनी होती हैं, दिखानी होती है अपने व्यूवर्स को। पर कोई बात नहीं, पर मज़ा तो तब आएगा जब हमारे प्यारे समीम भाई वापस सऊदी आएंगे। देखो, दोनों लोग एक ही जगह रहेंगे पर आपको डेली 2 ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। एंड दोनों ब्लॉग में बातें अलग होंगी, दोनों लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे।
जैसे कि मेरी ड्यूटी लग जाएगी, मैं कहीं चला जाऊंगा तो मैं उधर ब्लॉगिंग करूंगा, उधर की चीज़ें दिखाऊंगा, उधर की टॉपिक होगी। हमारे समीम भाई का ड्यूटी लग जाएगा तो उनका अलग होगा, या फिर दोनों भाई रूम पे ही अगर होते हैं फिर भी दोनों लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, बातें अलग होंगी, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड हाँ, मैं जान रहा हूँ कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि बादशाह भाई मेरे ब्लॉग में कब आने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि बादशाह भाई के साथ मिलकर डेली ब्लॉग बनाऊँ एंड आप लोगों को बादशाह भाई को दिखाऊँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने समीम भाई के ब्लॉग में आप लोगों के कमेंट पढ़े हैं। बादशाह भाई को आप लोग कितना पसंद करते हो ये मुझे पता है, तो मैं कैसे बादशाह भाई को मिस कर सकता हूँ अपने ब्लॉग में। तो मैं लेके आऊँगा ज़रूर। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बादशाह भाई को अभी कॉल करूँ, पर कॉल कर सकता हूँ पर वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि मेरा एक ही फ़ोन है अभी पास में एंड उसमें ही सारी चीज़ें हैं। जो कैमरा अच्छा है वो वही फ़ोन है एंड इसी फ़ोन को मैं ज़्यादा यूज करता हूँ एंड उसी में कॉल आते हैं, उसी में बातें होती हैं। तो बादशाह भाई को अगर मैं कॉल करता भी हूँ तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। मैंने बादशाह भाई को कॉल किया है पर बादशाह भाई ने कॉल नहीं उठाया है। मुझे लगता है कि वो ड्यूटी पे होंगे, साथ में उनके लोग होंगे एंड यही वजह है कि उन्होंने कॉल नहीं उठाया है। पर मैंने मैसेज छोड़ दिया है भाई को। मैंने कहा क्या आप मेरे साथ ब्लॉगिंग करेंगे, क्या आप मेरे ब्लॉग में आना चाहेंगे। अब देखते हैं बादशाह भाई क्या रिप्लाई देते हैं। कब आएगा रिप्लाई इसका कोई पता नहीं है, पर हाँ, अब आपका भाई भी डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग बनाता रहेगा। हालांकि आज बाहर के उतने शॉर्ट्स हैं नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लेट डिसाइड करा कि हाँ मुझे करना है एंड फिर मैं कहीं गया भी नहीं हूँ, रूम पे ही हूँ आज। तो क्योंकि मैं रूम से कहीं बाहर खास गया नहीं हूँ तो उतनी कुछ खास वीडियो मैंने शूट भी नहीं करे हैं। पर हाँ, एज अ इंट्रोडक्शन वीडियो ये ठीक है मुझे लगता है। हमारी इस मजलिस में भी हमारे भूलपुलेंदर भाई ने ब्लॉग बना रखे हैं, एक दो शॉट्स हम लोगों ने इधर भी ले रखा था, सारी चीज़ें। ये आपका भाई शीशे की रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा दिखता हुआ क्या लगता है भाई? देखो किलर तो हूँ मैं, मानते हो कि नहीं? मानता है कि नहीं? एंड हाँ, मैं आप लोगों से बताना भूल ही गया कि मेरा खाना आ चुका है। खाना आ चुका है पर मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में भूल गया था कि मुझे खाना भी है एंड एक्चुअली मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है। पर हमें मिला क्या है ये तो दिखाना बनता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या मिला है। ओके, तो हमें मिला है मुर्गा चावल, ठीक है, साथ में है एक संतरा, एक सेब और ये है दही का पैकेट, इसमें है दही। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में सुन पा रहे होंगे, अजान हो चुकी है, तो मैं भी अब निकलता हूँ मस्जिद नमाज़ पढ़ने। ये असर की अजान है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नमाज़ पढ़ने के बाद। मेरी लग चुकी है ड्यूटी और मैं आ चुका हूँ सूक में एंड जैसा कि सूक में पार्किंग के लगते हैं पैसे, तो मैंने गाड़ी अपने पीछे खड़ी कर दी है वहाँ पे और अब मैं जा रहा हूँ मशीन के पास जहाँ पर लेते हैं पर्चा, जो कि पार्किंग का है। मैं दिखाता हूँ आपको। आई गेस आपको दिख रहा होगा, हमारा ऑप्शन है नंबर 1, फिर हम कैश से लेने वाले हैं तो नंबर 2 एंड यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। तो मैं अधिकतर 786 डालता हूँ, पर कोई नहीं, आज गड़बड़ हो गया, चलेगा। और अब हम यहाँ से नीचे से पैसे डाल देंगे। पहले ये जो नंबर वाला ऑप्शन था वो नहीं था, अब यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। हमने 2.5 रियाल डाल दिए, जो कि इंडिया का ऑलमोस्ट 60 रुपया बन रहा है, तो कंप्लीट कर दिए हमने। एंड अब यहाँ से हमारी पर्ची निकल आएगी। आजा पर्ची, ये रही, दिखाता हूँ, ये देखें, ये है। इसमें हमें 5:30 बजे तक का टाइम मिला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यही जगह है जहाँ पे हम लोग पार्क करते हैं गाड़ी, तो पैसा लगता है। अब देख सकते हो बकाला ये है, यहाँ पे है, आगे ही थोड़ा सा लबैक है उस साइड में। एंड मैंने अपना घोड़ा यहाँ खड़ा कर रखा है एंड अब हम कर देंगे, अपने घोड़े में रख देंगे पर्चा, वरना एक छोटी सी मिस्टेक से हमें भरने पड़ सकते हैं बहुत ढेर सारे पैसे, कम से कम 500 से 600 रियाल। बल्दिया वाले लोग अपना पूरा कूड़ा कबाड़ उठाते हुए गाड़ी में भर के ले जाएंगे। जैसे ही मैं नमाज पढ़ के निकला, मेरी ड्यूटी लग गई और मैं चला गया सूक। और मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं सऊदी अरबिया में कहाँ रहता हूँ। तो मैं सऊदी अरबिया में अल-हसा में रहता हूँ एंड अल-हसा में सूक गया था, जहाँ पर लब्बैक है। आप लोगों को पता होगा जो लोग मुझे सऊदी अरबिया से देख रहे हैं। अब मेरा काम खत्म हो गया है और मैं आ रहा हूँ रूम पे। मैं सूक क्यों गया था, लड़की गई थी साथ में, शायद नौकरानी का पैसा भेजना था इसीलिए। हालांकि मैं कल भी वहीं गया था, तो लग रहा है शायद कल काम हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से मुझे आज इस टाइम दोबारा वहाँ पे जाना पड़ा है। एंड अब मैं पहुँचने वाला हूँ अपने रूम पे।
एंड मैं पहुंच गया रूम पे। अब मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। कमरा क्या ही बोलूं, मजलिस है, पर कमरा ही कह सकते हैं क्योंकि मैं वहीं रहता हूं। पर लग रहा है अंदर बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि पटाखों की आवाज़ आ रही है। वो गुब्बारे टाइप का छोटा सा होता है, उसे वो ज़मीन पे पटकते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा साउंड निकलता है। एंड चार्जर तो यार कभी भी जाते हैं तो लेके जाना ही पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। एंड पानी भी बहुत ज़रूरी है भाई, इतना गर्मी होता है ना कि प्यास मत पूछो, बहुत ज़्यादा लगती है। तो पानी एंड चार्जर, मोबाइल, ये सारी चीज़ें तो हमेशा साथ में ही लेके जाते हैं ड्यूटी हम लोग। मैं पहुंच गया हूं रूम पे और बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, पर प्राइवेसी की वजह से मैं उन्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती। अगर उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप दिखाइए तो अलग बात है, पर प्राइवेटली आप रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकते, इसलिए मैं आपको उन लोगों को भी बिल्कुल नहीं दिखाने वाला। एंड इस वक्त शाम के बज गए हैं 5:30। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।